बिहार से चर्चा उठी है और ये चर्चा देश की चर्चा बन गई है। और ये इस चर्चा के में अगर बात करें तो 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, इस पर अब गहन मंथन शुरू हो चुका है। और इस मंथन के साथ साथ राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय दल तो बहुत कम बचे हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलने में अब कोई असमंजस नहीं है। लेकिन इन सब के बाद देश की दो महत्वपूर्ण पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किस दिशा में जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यही तय करेगा कि 2024 में कौन किसके साथ रहेगा। नीतीश कुमार ने एक प्रयास जरूर किया था। उस प्रयास में बिहार की कई पार्टियां साथ में मिली थी। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार ने 11 दलों का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लेकर के ये बताया था कि देश स्तर पर जो जातीय जनगणना है उसे कराया जाए, लेकिन इसे केंद्र सरकार ने, और खास करके कहा जाए तो मोदी ने निरस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी इसकी ज़रूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये बातें सामने आ गई थी। हमने तभी कहा था कि ये वो दल हैं जिसमें से कुछ दलों को छोड़ करके बाकी के सारे दल जो हैं वो आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ होंगे। इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल गया और इस सवाल के जवाब को ढूंढने में भले ही 8 से 9 महीने समय लगा, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आए और 7 दलों के समर्थन के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ 2024 के चुनाव तक कौन रहेगा। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का अक्सर आपने देखा होगा कि चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ दो बातें तो फाइनल नजर आ रही हैं कि दो पार्टियां और दो नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहा जा रहा है तो गोल्डन बने हुए हैं। कई चुनाव हुए, जो उपचुनाव में नतीजे आए बिहार में, उसने साफ कर दिया कि इनकी प्रासंगिकता बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को इन पर भरोसा भी है और इन्हें चुनाव जीतने के लिए अपने साथ रखना भी जरूरी है। नंबर 1 चिराग पासवान और उसके साथ साथ ही नंबर 2 किसी को नहीं दिया जा सकता है। दोनों ही नंबर 1 है। आरसीपी सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है और ये सब कुछ कोढ़नी चुनाव में दिखा। अंतिम समय में जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने लगी तो आरसीपी सिंह का जो राजपूत वोट बैंक था, उसने, जिसकी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे आरसीपी सिंह, एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी के पुराने कार्यकर्ता आरसीपी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत बिरादरी पूरी तरह से आरसीपी सिंह के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा था। कन्हैया सिंह ने घूम घूम करके राजपूत बिरादरी को एक किया और इसी को देख करके नीतीश कुमार ने भी राजपूतों की टीम बनाई थी। हमने ये खबर आपको दिखाया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में घर वापसी की बात कर लें या फिर साथ आने की बात कर लें तो कई ऐसे दल हैं जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ साथ आरसीपी की पार्टी, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, अस्तित्व में आ जाएगी, उसके साथ साथ और भी कई दलों पर नजर है और कई दल अपना धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा बनना है। क्योंकि 2024 के चुनाव में महागठबंधन में बिहार में जिस तरह की मारामारी है, उससे उन्हें लगता है, और जो कुढ़नी का चुनाव हुआ उसको लेकर के भी खास करके मुकेश सहनी को लगता है कि अब उनके लिए महागठबंधन में कोई रास्ता नहीं बचता है। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर वो महागठबंधन में रहते हैं तो उनकी रहने की जो औचित्य है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके रहने और नहीं रहने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो एक गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उन्हें एक मंत्री पद दिया गया है, लेकिन एनडीए से महागठबंधन में आने के बाद उनका कद घटा है। इसी को लेकर के लगातार आपने कुढ़नी चुनाव के बाद देखा कि उनके बयान जो आए, कुढ़नी चुनाव के दौरान जो उनके बयान आए, वो बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में खुश नहीं है। इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि उनकी भी एंट्री फिर से एनडीए की तरफ हो सकती है, क्योंकि लगातार एनडीए ये बातें दर्शा करके कि उनके पास 40 लोकसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं,
इसका मतलब है कि सीधा आमंत्रण है कि जो जिनको जिनको लोकसभा और विधानसभा लड़ना है, सीटें चाहिए, वो हमारे पास आ सकते हैं। अब चिराग पासवान और आरसीपी सिंह के साथ साथ इन दो दलों के साथ एक पृथ्वी माली की पार्टी है, भारतीय जन परिवार पार्टी। वो भी कुर्नी में जिस तरह से समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता उन्हें बुला करके सम्मानित कर रहे हैं, वो देख करके लगता है कि उनकी भी एंट्री एनडीए में पक्की हो गई है। यानी कि एक तरफ महागठबंधन से दल शिफ्ट होकर के उधर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आपसी कलह और खास करके इस कलह में जनता दल यूनाइटेड के भीतर का कलह कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी भीतर ही भीतर तैयारी है कि अगर उन्हें उचित सम्मान और अवसर नहीं दिया जाता है, उन्हें फैसलों में शामिल नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी अपने लिए रास्ता खोजेंगे। हमने कल ही आपको खबरों में बताया कि एक ग्रुप चल रहा है जो लगातार आरएलएसपी के नेताओं को संपर्क करने की बात, उनके नंबर जुटाने की बात कर रहा है। अब ये इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को लेकर के अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी तीनों जिस तरह महागठबंधन से बाहर हुए थे, एक बार फिर से महागठबंधन से उनके, हालांकि मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है नहीं, उसके बावजूद ये दो लोग, एक जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे उस गठबंधन की सरकार का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान के साथ साथ और किसकी एंट्री और होती है और कब होती है। इसके पीछे कई तर्क और कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां क्षेत्रीय दल जरूर हैं, वहां टक्कर होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो दूर दूर तक नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। नीतीश कुमार के चेहरा को उसके लायक कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ क्षेत्रीय दलों और नेताओं के अति महत्वाकांक्षा के साथ चेहरे की स्वीकार्यता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही कारण है कि एनडीए के तरफ ज्यादा भार झुका हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गुजरात में जिस तरह से क्लीन स्वीप किया, हालांकि हिमाचल में उसकी हार हुई, हर बार सरकारें बदल जाया करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा जाए तो दूसरी बार जीत दर्ज की है और लगातार जीत दर्ज किया करके एक रिकॉर्ड जरूर बनाया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां भी अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है कि सरकार किसकी रहेगी और किसकी बनेगी। इन सारी बातों को लेकर के जो भाजपा विरोधी दल हैं उनमें बिखराव हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके इशारे पर या उसके साथ जुड़ने के लिए पहले की तरह यूपीए बनने में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिलकर के प्रयास किया था कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया जाए, लेकिन वहां आकर के मामला अटक जा रहा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार जो कि निर्णायक भूमिका में रहता है, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या फिर छोटा भी चुनाव होता है, तो देश की राजनीति को एक नई सोच देता है। वो 2024 के लिए कौन सा नया शगुफा छोड़ेगा और एनडीए के साथ साथ महागठबंधन कितना मजबूत होगा, किस तरह से दोनों अपने अपने दावे पर खरा उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप बहुत जल्द बदलने वाला है। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भीतर खाने से जो खबर आ रही है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कई दल बढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।